हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.3 तक हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 7.4 के उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में उदाहरण 10 को और आपके जितने क्वेश्चन हैं उसके हाफ क्वेश्चन को एक वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हाफ क्वेश्चन एक वीडियो में, यानी 3 वीडियो में आपका 7.4 समाप्त हो जाएगा। तो आज देखिएगा, आज का इंपॉर्टेंट सेशन है क्वेश्चन नंबर 10 यानी उदाहरण नंबर 10। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि उदाहरण नंबर 10 को समझने के लिए थोड़ा सा आपको लंबे समय के लिए बताने पड़ेंगे, तो इस वीडियो को लंबा भी नहीं करना है। तो शॉर्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज हम केवल उदाहरण 8 और 9 पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 7.4 शुरू करने से पहले आपके सामने हमने कुछ सूत्र फॉर्मूला लिख रखा है जो आपकी किताब में है कि अगर आपके पास कहता है समाकलन निकालने के लिए 1/x² माइनस ए स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए और प्लस का सी। अगर आपको समाकलन निकालने के लिए कहता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा 1/2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी। ये मॉड के रूप में लिखेंगे। अगर तीसरा आपसे सूत्र ऐसे पूछता है या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, अगर कहता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का समाकलन कीजिए, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। अगर आपसे कहता है कि समाकलन निकालिए 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। अगर आपसे कहता है 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का निकालिए समाकलन, तो क्या होगा लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर आपसे कुछ ऐसे कहता है 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बताइए समाकलन में क्या होगा, तो बताएंगे लॉग एक्स मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। और कुछ आपके पास और हमने लिख रखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तब आपको चीज़ें जो हैं और बेहतर दिखेंगी। अगर कहता है कि आपका 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपने कहा क्या कि लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर आपसे ये तो पुराना फॉर्मूला है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन पूछता है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूछता है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये थे आपके फॉर्मूले। इनको याद करना है आपको किसी भी हाल में। अगर प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में करने हैं तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, और अगर आप शांत दिमाग से इन फॉर्मूले की तरफ बस आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो फॉर्मूले को याद करने में हेल्प करेंगी। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर बस ये 8 फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, आपको अपने आप खुद ही अपने आप ट्रिक बना देंगे इसको याद करने का। और ये 9वां मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन कुछ ही स्वरूप का अगर दिया है, समाकलन करने के लिए कहता है, तो वहां पर समाकलन निकालते कैसे हैं। सबसे पहले पी एक्स प्लस क्यू बराबर हम लिखते हैं क्या, यम इंटू हर का अवकलन करते हैं और प्लस का यन करके यहाँ से यम और यन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यम और यन की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्वेश्चन करते हैं जो हमने कहा था ना उदाहरण नंबर 10। तो वह उदाहरण नंबर 10 ऐसे ही लगेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आपको मैं बस एक छोटी सी चीज़ और बताने की कोशिश करूंगा, मैंने बताया नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ कि अगर आपके पास प्रश्न ऐसे बनता है, आपसे समाकलन पूछता है हर अपान, ये मतलब यहाँ पे लिख देंगे हर का अवकलस, हर का ऊपर हर का अवकलन है और नीचे वही हर है, तो इसका जो आपका क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, यानी जो इसका समाकलन होता है वो आपका क्या हो जाता है लॉग का हर, यानी लॉग हर और प्लस का सी। ये एक छोटा सा चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब हम 10वां क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अब फटाफट हम उदाहरण नंबर 8 शुरू करते हैं। तो आपसे बस यही कहेंगे कि अभी तक आपने वीडियो को देखने के दौरान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को तो लाइक करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उदाहरण 8। देखिएगा, उदाहरण 8 में कह रहा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। आपको पहला कह रहा है, प्रश्न दे रखा है कुछ इस प्रकार से, कह रहा है कि आपको समाकलन निकालना है डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 16 का। तो यहाँ पे देखिएगा, आप सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दें तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन। यहाँ पे लिख देंगे सूत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2a लॉग का मॉड में एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, और प्लस का क्या होता है सी से। ये लिखना पड़ेगा, यानी इसका आप यूज़ करके अब आप क्या निकाल सकते हैं, इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो बस इसका रिजल्ट अब आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a, ए की जगह 4 चल रहा है तो 2 × 4 हो जाएगा लॉग
मॉड में x के जगह x माइनस a के जगह 4 चल रहा है और अपान x प्लस 4 और प्लस का क्या हो जाएगा c। इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 चौके 8 तो 1/8 क्या हो जाएगा लॉग का x माइनस 4/x प्लस 4 मॉड में और प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, अगर आप करेंगे ना क्वेश्चन तो बहुत मज़ा आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका क्या कह रहा है 8वें का। यहाँ पर भी आपको निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास जो समाकलन निकालने के लिए कह रहा है कि वो dx अपान में रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे आप करिए क्या, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को आप पहले ला दें, तो पहले लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेंगे रूट में ही, तो रूट में माइनस को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया और 2x किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक चीज़ आपने पढ़ा था क्या क्लास 10th में, क्लास 10th में आपने एक चीज़ पढ़ा था, उसी का यूज करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आपने पढ़ा था ना, ये क्लास 10th की चीज़ है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है बस उसी का यूज कर देना है, इसको पूर्ण वर्ग बना देना है। कैसे बनेगा ध्यान से समझते रहिएगा। ये हो जाएगा dx और ये रूट में माइनस बाहर हो गया और बड़े कोष्टक में ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab तो 2 हो गया और a हो गया, b के जगह कुछ नहीं, मतलब 2x का 2x मिल गया, मतलब b के जगह क्या होगा 1 होगा। अब जो a होता है इसी का क्या करते हैं, एक बार स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और एक बार स्क्वायर करके घटा देते हैं। याद आया कि नहीं, यही वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपॉन में रूट में, ये तो माइनस बाहर है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा और इसको आप किस में लिख देंगे, बड़े कोष्टक में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ गई। अब थोड़ा सा मैं ऊपर करके और बेहतर समझा रहा हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, जो माइनस है तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले ला दीजिए, तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, समझ में आ रही हैं तो फटाफट आप वीडियो को भी लाइक करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये माइनस माइनस प्लस वाले को पहले ये माइनस में हो जाएगा, एक मिनट, ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में नहीं होगा। तो ये माइनस माइनस ये प्लस में और ये वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पे सूत्र लगेगा क्या, dx अपॉन में अगर रूट में क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x अपान a प्लस c हो जाता है। इसी को आपको यूज कर लेना है, थोड़ा सा मैं और ऊपर लिख दूँ बस, ठीक है, इसी को आपको यूज कर लेना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बस फटाफट बराबर में क्या हो जाएगा, dx अपॉन में रूट में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो x के जगह क्या चल रहा है, x माइनस 1 और अपॉन में a के जगह क्या चल रहा है 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c, इसको कोष्टक में लिख देंगे या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ, समझ में आ गया, ये था जी आपका आंसर। अब हम देख लेते हैं, ये तो उदाहरण नंबर 8 में केवल 2 ही था, अब उदाहरण नंबर 9 शुरू कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 9 भी गजब का है, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही हल करेंगे। फिर से समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है dx है और अपान में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस होगा। ये हो गया dx अपॉन में, ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी के जगह क्या लिखें जिससे 6x बन जाए, तो यहाँ पर क्या लिख दें, 3 लिख दें, ठीक है, फिर 3 दूना क्या हो जाएगा 6, ये आपका बन गया कॉन्सेप्ट। और फिर क्या कर देना है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये जो लिख रहे हैं ना b के जगह पे, इसी का वर्ग करके एक बार जोड़ देना है और इसी का वर्ग करके एक बार घटा देना है, और 13 है तो लास्ट में 13 लिख देना है। याद आ रहा है कि नहीं, क्लास 9th वाली चीज़ें, सॉरी क्लास 10th वाली चीज़ें, वही है क्लास 10th की चीज़ें। dx बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 13। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dx अपान में x माइनस 3 का स्क्वायर और 13 में से 9 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 4, 9 4 13 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपान में x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बोलिएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपके पास यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या सूत्र बनेगा,
यहाँ पे सूत्र बनेगा आपके पास डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी होता है, से इसी का यूज कर देंगे। तो फटाफट इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1/a। तो 1/a के जगह 2 चल रहा है और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स के जगह एक्स माइनस 3 और अपॉन में ए के जगह 2 चल रहा है, इसको ब्रैकेट में लिख दें और प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत गजब क्वेश्चन ये भी था। तो आपका उदाहरण नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम उदाहरण नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा उदाहरण नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको समाकलन करना है डी एक्स अपॉन में किसका, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 10 का। इसको आप दो विधि से कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि तो आपको पता होना चाहिए। क्या करना है, या तो 3 को बना दीजिए ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, या 3 को हटा दीजिए। तो हटा देते हैं, तो 3 को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 13/3x हो जाएगा और माइनस का 10 बटा क्या हो जाएगा 3। जब कॉमन लेते हैं तो जब नहीं होता है तो बटे में लगा देते हैं, तो बस हो गया कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और बटे में 3 को बाहर कर दीजिए, 1/3 पूरा पूरा बाहर हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट लिख चलिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह एक्स इंटू बी के जगह ऐसा क्या लिखे हैं कि 13/3 हो जाए। तो 13 तो आपका है कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, तो 13 तो रहेगा। अब बटे में ये 2 से क्या लिखे हैं, जिससे 3 मिल जाए, तो बटे में 6 लिख दीजिए। 2 से 3, 6 3 बार में कटेगा, 13/3 मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब ये जो बी के जगह लिखे हैं इसी का एक बार क्या करना है, वर्ग कर देना है जोड़ के, और एक बार वर्ग क्या कर देना है, घटा देना है। और जो माइनस का 10/3 बच रहा है उसको यहाँ लास्ट में क्या कर देना है, लिख देना है। यही आपकी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अब देखिएगा आगे, ये हो जाएगा क्या, 1/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 13/6 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36 और 10/3 इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, डी एक्स अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ 36 और 3 का लॉसो लेंगे तो आपके पास शायद 36 ही होगा। कितना होगा, 36, क्योंकि 36 में 3 अवेलेबल है। अब 36 से 36 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 6 टाइम्स में, और ये हो जाएगा आपका 60। कितना हो जाएगा 60। अब आपके पास क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1/3। अब यहाँ पर ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक मिनट, ये 3 से 36 12 बार में कटेगा, 12 दहा में 120 होता है। ये देखिए मिस्टेक हो गया था, इसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप शायद समझ गए होंगे क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट हैं, तो भाई समझना तो लाजमी है। 169 में 128 करेंगे तो 289 हो जाएगा और अपान में 36 हो जाएगा। बस अब रिजल्ट के हम लोग बहुत नज़दीक हैं। 1/3 ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में ये हो गया एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर और माइनस 289 और 36 किसका स्क्वायर है, 289 17 का स्क्वायर है और 36 किसका स्क्वायर है 6 का। तो बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 बाहर है, इसको लिख सकते हैं क्या, डी एक्स अपॉन में ये तो हो जाएगा एक्स प्लस 13/6 का स्क्वायर और माइनस ये दोनों स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 17/6 का स्क्वायर। अब बस यहाँ पे जो सूत्र यूज करना है उस सूत्र के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें, फिर फटाफट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, क्या सूत्र यूज होगा, तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 1 या dx के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है x² माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है 1/2a लॉग क्या हो जाता है x माइनस ए अपान x प्लस ए और प्लस का क्या हो जाता है c से। यही फार्मूला यूज़ कर लेना, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, तो यूज़ कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a 1/2
ये तो 1/3 आप पहले बाहर कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला ये 1/3 बाहर, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पे हो जाएगा 1/2 है, 1/2 ए की जगह पे क्या है 17/6, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 से 2 ये कट गया, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया। और फिर बचेगा लॉग मॉड में x - 1, तो x है x + 13/6 माइनस का 17/6 और बटे में x + 1, तो x + 13/6 ये तो पूरा x के जगह है, और प्लस का 17 क्या हो जाएगा 6 और प्लस का क्या हो जाएगा c। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लूँ ताकि आपको स्पेस मिले और आप समझ पाएँ। अब देखिएगा = में ये तो 1/17 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा लॉग का, यहाँ देखिएगा यहाँ यक्स, ठीक है, यक्स तो कन्फर्म है। अब यहाँ देखिएगा 13 में से 17, 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4/6 बचेगा कि नहीं, वो भी माइनस का, ठीक है। और बटे में क्या बचेगा, तो बटे में देखिएगा 17 और 13 हो गया 30, तो 30/6, तो यक्स + 30/6 और प्लस का क्या हो जाएगा c। आगे देखिए 1/17 लॉग 6 कम 6x, तो 6x - 4/6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x + 30/6, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस का 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा 1/17 लॉग, यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है 3, तो 3 नहीं 2 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिए 2, 2 3 6, 2 दूना 4 और नीचे क्या कॉमन ले लीजिए 3, तो 3 दूना 6, 3 दहा में 30 और प्लस का क्या हो जाएगा c। मैं थोड़ा सा आपको नीचे बता देता हूँ इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/17 लॉग, क्या हो जाएगा ध्यान से समझिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। आपको क्या मिल रहा है 2/3 मिल रहा है और इनटू का क्या मिल रहा है 3x - 2 अपान में 2x + 10 और प्लस का c मिल रहा है। आपको एक चीज़ पता होगा, क्या पता होगा, एक फार्मूला है, फिर एक फार्मूला है क्या, log a × b बराबर क्या होता है log a + log b होता है। ये आपको पता है कि नहीं, अगर आपको पता है तो इस सवाल का जवाब आप कर पाएंगे। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। log a × b बराबर क्या होता है log, ये हो जाएगा a + log b होता है। अब यहाँ पर यूज कर लेंगे 1/17, ये log a × b है तो हो जाएगा log a 2/3 और प्लस का log b यानी log 3x - 2 अपान में 2x प्लस का 10 और यहाँ पर ये ऐसे बॉन्ड में प्लस का क्या है c, इसको c1 करके हम दिखा देते हैं, ये जितना c है ना इसको c1 से दिखा देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, अब इस वाले पार्ट को ये पूरा पार्ट और ये पार्ट मिल जाएगा, एक हो जाएगा, यानी 1/17 log 2/3 प्लस c1 और प्लस का 1/17 log कितना हो जाएगा 3x - 2 अपान में 2x प्लस का 10, ये एक हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और इधर कर दूँ, समझ में आ गया। अब ये जो पार्ट बच रहा है ना, ये वाला हमने कहा 1/17 log 2/3 और c1, ये वाले पार्ट को हम क्या मान लेते हैं प्लस का c मान लेते हैं और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा पेज हमने सोचा कि इसी में हो जाएगा लेकिन हुआ नहीं, लेकिन हमने प्रयत्न किया आपको समझाने का। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी ही हो गया था लेकिन हमने आपको बेहतर समझाने का प्रयत्न किया है। आप उसको अगर कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी आपको फिर ऑफलाइन क्लास में तो हम बताएंगे ही बताएंगे, वहाँ पर तो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी ही होंगी। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, x² का गुणांक 5 है तो 5 को बाहर कर देते हैं। तो 5 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में 5 और यहाँ पर बचेगा x², ठीक है, और माइनस का 2/5x बचेगा। ध्यान दीजिएगा, वही सेम प्रश्न है जो पीछे हम लोग किए थे। यहाँ जब 5 है ये नहीं है तो 5 बटे मिला दीजिए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये रूट में 5 है तो 1/√5 हो गया आपका बाहर। तो आपके पास क्या बचेगा dx अपॉन में कहाँ, यहाँ पे क्या होगा रूट में x² और माइनस का 2/5x, ये 2 है बाई 5x, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगाइए, 1/√5 और ये हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा a² माइनस 2ab, 2 × a × b की जगह क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1/5,
क्योंकि आपको पता है कि 2/5 चाहिए तो 1/5 चाहिए, तो बस 1/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और 1/5 का वर्ग करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। बस आगे कुछ है नहीं, तो बस इतना ही लॉजिक है आपका। तो 1/√5 इंटू का ये क्या हो जाएगा dx, और अपान में क्या हो जाएगा a² - 2ab + b का स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। बस यही बच जाएगा आपका, यही बस बचेगा और कुछ नहीं। x² - a², फिर वही फार्मूला लगेगा जिसका अभी हम यूज हाल ही में किए। क्या, ये देखिए 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस b प्लस सी बराबर, अभी हमने यूज़ किया ना, यही किसके बराबर होता है dx अपान x² माइनस a²। यही अभी हमने हाल ही में यूज़ किया। इसी फॉर्मूले को बस आपको यूज़ कर लेना है, आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये b था, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिएगा, तो ये तो इसके फॉर्म में है, ये इसके फॉर्म में है, तो बस लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या कि dx अपान में ये 1/√5 बाहर है, क्या है x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 1/2a, 1 ये रूट में 5 तो बाहर है, अब यहाँ से 1/2a, तो 1/2a करेंगे तो 1/2 a के जगह पे क्या आ जाएगा 1/5, ठीक है, और इंटू का लॉग कह रहा है x माइनस ए, x क्या है आपकी जगह, x है x माइनस 1/5 और माइनस का 1/5, और बटे में कह रहा है x माइनस x प्लस, तो x हो गया x माइनस 1/5 प्लस का 1/5 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए फटाफट, 5 ऊपर जाएगा तो 1/√5 और 5 ऊपर जाएगा तो 5 को √5 इंटू √5 लिख दीजिए, और अपान में क्या हो जाएगा 2। क्यों ऐसा लिखेंगे, ताकि इसको कैंसिल कर सकें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, ये बचेगा कितना x माइनस 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5, और अपान में ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x बचेगा, और प्लस का क्या होगा c होगा। अब यहाँ पे क्या आपके पास बच जाएगा 1/2 लॉग, इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस 2 और बटे में 5 नीचे आ जाएगा तो 5x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर ये रूट में था, विदाउट रूट में लिखा, तो हमने भी ध्यान नहीं दिया, और क्वेश्चन जो किया है हमारा रिजल्ट जो आया वो सही है, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ से, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हमने लिखा है इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन ओरिजिनल तो आपका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा मैं हाइड करता हूँ क्योंकि इस पर अभी चर्चा नहीं करनी। तो आपका आया था क्या 1/√5, तो आपके पास दो तरीके का हमने समझाया, आप समझिएगा। अगर इस तरह करेंगे तो ये रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो dx अपॉन में क्या हो जाएगा, ये रूट में है ना, ये रूट में क्या हो जाएगा, रूट में आपका होगा x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये रूट में था, हमने विदाउट रूट कर दिया, बट कोई बात नहीं, आपको बस मेथड समझना है। अगर रूट में होता तो कैसे करेंगे, विदाउट रूट में होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक फिर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या लिखेंगे सूत्र, अगर dx अपॉन में अंडर रूट में x² माइनस a² होता है तो फिर क्या हो जाता है, लॉग में ही होगा, लॉग मॉड में x प्लस x² माइनस a² रूट में, और प्लस का क्या लगा देंगे c से, यानी इसी का अब आप यूज़ कर दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, यूज़ कर देते हैं हम। थोड़ा सा हमने आपको दूसरा विधि बताया, इस विधि से भी कर लेते हैं। तो 1/√5 ये तो रहेगा ही, और ये वाला जो है यहाँ पर dx अपॉन में रूट में क्या है x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कह रहा है 1/√5 ये तो बाहर है, हो जाएगा लॉग मॉड में x की जगह क्या है x माइनस 1/5 और प्लस रूट में क्या हो जाएगा x माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/5 का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, माड बंद करके c लगा देंगे प्लस का। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ क्योंकि इससे मतलब अब नहीं है। तो 1/√5 आपका हो गया, ये हो गया लॉग, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिएगा, तो 5 × 5 तो 5x माइनस 1/5 ये हो जाएगा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए तोड़ सकते हैं क्या, ये वाला तोड़ सकते हैं क्या, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर मॉड क्लोज और प्लस का c। मैं चाहूँगा कि इसके आगे का आंसर आप स्वयं करें, इसको सॉल्व करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपसे कहना था, क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे ही बढ़ गया था, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन
लिख दिया था गलत, लेकिन रिजल्ट हमारा सही आया था। ठीक है ना। तो हमने ये भी बता दिया, आपको वो भी बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। तो आपको करना क्या है, क्लास 12th में आपके जो पढ़ने वाले मैथ के सहपाठी हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि यह देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा अभी देखिए ये 10वां क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे ना, तो ये 10वां क्वेश्चन जो है ये 2 पेज का आंसर आएगा। तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे जगह तो लगना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो जो लोग ऑफलाइन नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए ये आपको सुविधा दी जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। तो आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।